हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखिए आज भाभी पूजा करने जा रही हैं, हम लोग साथ में पूजा करने बैठेंगे। अभी आप लोगों को दिखा रही हैं। वो बुलाने भी नहीं आए फिर तो कैसे हम जाएंगे भाभी। देखिए दोस्तों बाल गोपाल की पूजा होने जा रही है, अच्छे से दिखा रही हूँ। क्या बात है, वृंदावन में सब ठीक तो है ना? मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? वैसे आपको इस प्रकार मध्य रात्रि में अपने घरों को छोड़कर यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस समय जंगल में बहुत सारे हिंसक पशु अपना शिकार ढूंढते हुए फिरते रहते हैं। ऐसे में तुम सबको इस प्रकार मुक्त सब तो युवान और सुंदर स्त्रियां हो। सामाजिक दृष्टि से भी आपके लिए इस प्रकार मध्य रात्रि में अकेले बिना अपने पति के बाहर घूमना अच्छी बात नहीं है। इसलिए शीघ्र ही वापस अपने अपने घर चली जाओ। तुम्हारे पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब उन्होंने श्री कृष्ण के इस प्रकार औपचारिक वचनों को सुना तो वे सभी बड़ी उदास हो गई। आया तो कृष्ण पहले बुलाते हैं और फिर अभी ऐसा बोलते हैं, लेकिन अंततः वे सभी गोपियां कृष्ण के सामने रोने लगी और रोते हुए उनसे कहते हैं, हे कृष्ण, तुम अत्यंत क्रूर हो। भले ही तुम परम भगवान हो और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम पूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित हैं। हम सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हैं। हम तुम्हारी भक्त हैं। कृपया हमारा त्याग मत करो। तुम्हें पति रूप में प्राप्त करने की हमारी इच्छा को पूर्ण करो। हमारे हृदय को तुमने आकर्षित किया है और तुम्हारे बुलाने पर ही हम यहाँ आई हैं। जिस प्रकार भगवान नारायण उनके शरण में आए हुए भक्तों का स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने शरण में आई हुई हम साधारण ग्वाल कन्याओं का स्वीकार करना चाहिए। जब कृष्ण ने गोपियों की इस प्रकार आर्तनाद से निकली हुई प्रार्थना को सुना तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उन सभी गोपियों की इच्छा तुलसी माता को पूजा कर रही है भाभी, सुंदरी उड़ा रही है, श्रृंगार कर रही है। रास नृत्य किया, जिसे देखने के लिए आकाश में सभी देवी देवता एकत्रित हो गए और उसमें हिस्सा लेने के लिए स्वयं भगवान शिव वृंदावन की धरती पर आ पहुंचे। चारों दिशाएं एक सुर और ताल में नृत्य करने लगी। आकाश में गंधर्व, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं अपने अपने वाद्य यंत्र बजाते हुए नृत्य और गायन करने लगी। भगवान की इस दिव्य आध्यात्मिक अलौकिक लीला को देखकर सभी लोगों के वासी उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और ये रास नृत्य शरद पूर्णिमा की इसी रात्रि में हुआ था, जो कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक चला था। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन हम भगवान की इस दिव्य लीला को याद करते हुए समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और उनके सभी भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है वृंदावन की गोपियाँ। और उसी गोपी भाव में तो श्री चैतन्य महाप्रभु गाते हैं, करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि वे मेरे नित्य आराध्य प्राणनाथ हैं। गोपियों को सामान्य समझने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि वृंदावन की गोपियाँ कोई सामान्य स्त्रियाँ नहीं थी। वे भगवान के शुद्ध भक्त और नित्य पार्षद थी, जिनके लिए श्री कृष्ण ही एकमात्र स्वामी थे। उनकी इच्छा को पूर्ण करना ही एकमात्र उनके जीवन का लक्ष्य था और उनकी किसी भी प्रकार से सेवा करना ही उनका नित्य धर्म था। और तभी तो जब द्वारिका में भगवान की किसी भी रानी ने अपने पति श्री कृष्ण के सिर दर्द को ठीक करने के लिए अपनी चरण धूलि देने से मना कर दिया था, सिर्फ इस भय से कि कहीं ऐसा करने से उन्हें नर्क में
और अगर ऐसा माता है जी तो को, इस वीडियो को तुलसी लाइक माता जी को करें और शीशा अपने दिखा रही लोगों हैं को भाभी। सुनाएं। अगर आपको हमारे द्वारा अभी किया जा रहा वैदिक ज्ञान के प्रचार का ये प्रयास पाउडर सराहनीय है। लगता है तो आप आने वाली कथाओं के लिए और विशेषकर इस कार्तिक मास में आ रहे भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र पर आधारित कृष्णायन प्रोजेक्ट के लिए अपना आर्थिक सहयोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। तो शरद पूर्णिमा के आज के दिन हम वृंदावन की इन सभी गोपियों के चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि उनके पास जो अनमोल कृष्ण भक्ति का सागर है उसमें से वे हमें शुद्ध भक्ति की एकमात्र बूंद भी प्रदान करें, जिससे हम परम भगवान श्री कृष्ण की नित्य भक्तिमय सेवा में संलग्न हो पाए। हरे कृष्ण। तुम सबकी चिली अब किप्पी की गोली, किप्पी चिली नूडल्स उठा लो, खा लो। बन रहा है लड्डू गोल, पर मासा का चेहरा कुछ और रहा है बोल, पर वो नहीं बोलेंगे कि घर आ जाओ। ये पूजा हो गया, हम लोग कथा तो सब हो गया, कथा भी भाभी सुन ली। हम मेरे प्रोजेक्ट्स के बीच में कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि रंगोली तेरी वाली हो, स्टिकर वाली। फैमिली पिक्चर में सबके चेहरे पर दिवाली सजी है। देखिए प्रसाद मिल रहा है, भाभी दे रही हैं, सुहाग का निशानी है। हम अभी पहनेंगे आज पूर्णिमा का दिन। पूजा संपन्न हो गई। अब हम लोग अंदर जा रहे हैं, कथा तो हो गई। वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।